जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं सिकंदर आज़म। आप लाहौर से हैं और आप पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और आज मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए कि पाकिस्तान को दुनिया इतना नॉन सीरियस क्यों लेती है। सिकंदर आज़म साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्लेयर। सिकंदर साहब, आप देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की सियासी, मुआशी और मुआशरती जो सिचुएशन है वो ये है कि कल हमारे वज़ीर आज़म ने मैसेज किया थैंक यू वेरी मच सऊदी अरब फॉर $2 बिलियन। आज मैसेज किया थैंक यू वेरी मच यूएई फॉर $1 बिलियन। दुनिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेती? सिकंदर साहब, हमें क्या करना चाहिए कि दुनिया हमें सीरियस ले? और जिस तरह आज देखें भारत का वज़ीर आज़म फ्रांस में रेड कारपेट इंजॉय कर रहा है, हम क्यों ये रेड कारपेट इंजॉय नहीं करते? साड़ी वाली तो कोई अगे आके थे मैट भी नहीं पाना जनाब। सर, वो कहते हैं ना कि आपस में इत्तेफाक हो तभी दुनिया इज्जत करती है ना। अब जी जी। आपस में इनके इस तरह के रोले पड़े हुए हैं, इस तरह इनके बस आपस में मसाइल हैं। एक दूसरे की टर्म पूरी नहीं करने देते, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं हर वक्त। तो इसका फिर दुनिया क्या इज्जत करेगी? दुनिया खा के इज्जत करेगी। हम्म। ये आगे तो ये से डिमांड कि हमें पैसे दें, हमने मुल्क चलाना है, हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो आप क्या लेकिन समझते इनका हैं कि इमरान खान, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को हटाने से मुल्क का नुकसान हुआ है, या कि आप समझते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक चीज थी दुनिया में? असम्बलियां नहीं भी वजीर आजम नहीं भी टर्म कंप्लीट करते, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि असम्बली टर्म कंप्लीट करेगी, ना कि वजीर आजम टर्म कंप्लीट करेगा। तो फिर आप ये क्यों ये जो आप क्यों समझते हैं कि हमें नॉन सीरियस लेती है दुनिया? हम क्यों लेग पुलिंग तो नहीं कर रहे? ये तो डेमोक्रेटिक तरीका था सिकंदर साहब। आपको नहीं लगता कि इसमें जमहूरी रवैये दिखाने चाहिए थे? हमने वो नहीं दिखाए। सर, जमहूरियत बराए नाम है पाकिस्तान में। आप पिछले 70-75 साल में ये देख रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट गवर्नमेंट है, उसने कभी भी अपनी 5 साल जो आइन में दी हुई है मुद्दत, वो कभी भी पूरी नहीं की। तो आखिर क्या वजह है? सर, पाकिस्तान में ये अनहोनी क्यों होनी होती है? बाकी दुनिया में जो है वो ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर वो करप्ट साबित होता है या उसके कोई मसले होते हैं तो वो उनको डेमोक्रेटिकली साइड साइड पे कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक रवायत जो पुख्ता हो गई है कि अब यहाँ पे किसी को अपनी मुद्दत 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। और जो जब उसने आखिरी साल में डिलीवर करना होता है, पब्लिक को फंड्स वगैरह जारी करने होते हैं, तब उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। हम्म। तो ये तो गिराया किसने? एस्टैब्लिशमेंट ने गिराया। आप फौज पे तनकीद कर रहे हैं या कि आप सियासतदानों पे तनकीद कर रहे हैं? हुकूमत नहीं, नहीं, तो सियासत। सियासतदान ही एक दूसरे की करते हैं ना। बस इन्होंने पहले जो मिसाक जमहूरियत किया था उसमें ये था कि 5 साल हम दोनों बारियां लगाएंगे। 5 साल आपकी बारी, 5 साल मेरी बारी। तो वो बीच में एक नया जो है वो एक फिनोमेना जो है वो उभर के सामने आया पीटीआई की शक्ल में। उन्होंने इनकी जो बारियां थी ना उनको डिस्टर्ब कर दी है। तो इनको वो चीज़ हज़म नहीं हो रही थी। आपने अभी रिसेंट रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, बयानात वज़ीर दिफ़ा का बयान आया कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि 2019 में ही इस गवर्नमेंट को हटा दें। लेकिन वो आप खुद देखें ना कि इन पार्टीज़ ने, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने ये देखा कि ऊपर से कोरोना की जो वबा है, तो उसमें इन्होंने कहा कि ये खुद ही इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चल सकेगी और ये खुद ही फ्लॉप हो जाएगी। तो इन ये वेट एंड सी की पॉलिसी इन्होंने इख्तियार की रखी और उसके बाद जब देखा कि फिर भी ये जो है पाकिस्तान को पीटीआई की गवर्नमेंट ने संभाला दिए रखा, तो इनको ये फिर था कि आखिरी 1 साल जो है इसमें ये मजीद फंड्स वगैरह ना जारी कर दे और इस वजह से इन्होंने उस गवर्नमेंट को गिरा दिया। हम इसको इसमें सिर्फ फौज को नहीं कह सकते, जिम्मेदार ठहरा सकते, लेकिन ये जमहूरी रवैये जो हैं, जो हमारी सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद जमाते हैं, इनको देखना चाहिए था ना कि ठीक है, एक पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है तो उसको 5 साल पूरे करने दें। अगर वो ना डिलीवर करती तो अवाम खुद ही फैसला कर लेती। ठीक है ना जी। हम्म।
खुद ही कह रहे थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, तो अब ये जो है नाकाम हो गई है, तो इसको 1 साल और चलने देते। ये खुद ही तो सिकंदर साहब अवाम ये बताएं, जो आप क्या समझते हैं कि दुनिया भारत को क्यों सीरियस लेती है और हमें क्यों सीरियस नहीं लेती? अगर मैं इसी वजह से आप इंटरनेशनल रिलेशंस आपने पढ़ा हुआ है, आप लॉयर हैं, आपकी क्या असेसमेंट है कि दुनिया भारत को क्यों सीरियस लेती है और पाकिस्तान को क्यों सीरियस नहीं लेती? उनके इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपनी हदूद में रह के काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जमहूरियत वो अगर वो वैसे तो नहीं उनको कहते ना कि वो दुनिया की दूसरे नंबर पे जमहूरियत है, तो वो अपने जमहूरी सेटअप को उसी तरह चलने देते हैं और उसमें कोई खलल नहीं आने देते। और एक जो मंसूबा लगा के गया है, दूसरी पार्टी आके उन मंसूबों को उसी तरह चलने देती है, कंप्लीशन की तरफ लेकर जाती है। बिल्कुल यही सही। वजह है उनकी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस है, उनमें इज्जत भी है और वो उनको एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। लेकिन आपको ठीक है, वो तो आपने आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी लिमिट्स में रहते हैं। पाकिस्तान में कौन से ऐसे लिमिट्स हैं, जैसे ये जुडिशरी वज़ीर आज़म फारग कर देती है, कई लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म फारग कर देती है, तो क्या ये इस वजह से हमारे हमारे मुल्क को सीरियस नहीं लिया जाता क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है वो सानू किसी पासे लगन नहीं देती? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जुडिशरी का नाम लिया, आपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, तो ये दोनों मतलब अपने लिमिट्स में रह के काम करें तो जमहूरी सेटअप को उसी तरह चलने दे। आवाम देख रही है ना, मीडिया आजाद है ना, तो मीडिया उस चीज को सारा आवाम तक बताता है, सारा चेहरा दिखाता है उनका, जो भी गवर्नमेंट हो तो उनका चेहरा दिखाता है। उसके बाद आवाम खुद ही फैसला कर लेगी 5 साल बाद। हाँ, आप अगर इतना इतना सब्र नहीं है आप में, तो आप 4 साल की मुद्दत कर दें, पार्लियामेंट की मुद्दत जो है उसको थोड़ा सा कम कर दें। तो आप समझते हैं कि अगर पार्लियामेंट की मुद्दत कम कर दी जाए तो शायद हम सब्र जो है उसको वो हम कर लें। इससे सब्र जी, हमें हमें मिल सकता है बजाय इसके कि 5 साल वाला जो आइडिया है वो सही नहीं है। हाँ? वो हमारी हमारी कौम चीमा साहब जज्बाती कौम है ना, वो इतना वेट नहीं करती। वो दोबारा वो इलेक्शन का वो कहते हैं कि फलां पार्टी को आना चाहिए, फलां पार्टी को आना चाहिए। लेकिन जो है मंसूबे जो है वो, अगर एक गवर्नमेंट मंसूबा कोई बनाती है तो उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहिए, ना कि उसको बीच में ही उस गवर्नमेंट को आप उसका धड़म तख्ता कर दें और एक नया सेटअप लेकर आ जाएं। तो इसमें आप क्या समझते हैं सिकंदर साहब, ये बांग्लादेश भी इसीलिए तरक्की कर रहा है? मैं आज देख रहा था इस साल उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है $55 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हमारी एक्सपोर्ट $26 अरब की है। आप उनको भी यही क्या समझते हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन अपनी लिमिट्स में रह के काम कर रहे हैं, या कि वहाँ पे उसके वाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इस तरह जो भी जिस कंट्री में भी जमहूरी सेटअप है वो उसमें इसीलिए वो तरक्की की तरफ जाता है। वो कंट्री तरक्की की तरफ जाता है क्योंकि वहां पे वो मंसूबे कंप्लीट होते हैं और वो एक एक आज़ादी होती है, काम करने की आज़ादी होती है किसी भी गवर्नमेंट को। तो बांग्लादेश में भी यही सूरत हाल है। आप देखें ना कि वो पहले तो ये होता था कि खालिदा जिया की गवर्नमेंट आ जाती थी, लेकिन अब तो वो इतने काम किए हैं हसीना वाजद गवर्नमेंट ने कि अब मेरे ख्याल में पिछले काफी अरसे से एक उन्हीं की जो है वो हुकूमत चल रही है। लोग उनको पसंद करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो बार बार आती है। बिल्कुल। तो ये बताएँ कि वो तो ठीक हो गया, हसीना वाजिद की तो पोज़ीशन हमें समझ आ गई कि वो ख़ैर सारा वहाँ पे भी आपको पता है अमेरिकन्स कह रहे हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है, वो सही नहीं है और हसीना वाजिद ज़ुल्म कर रही हैं अपोज़िशन के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ये चीज़ें हों। ये सिकंदर साहब, ये थोड़ा-सा पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये एक फैक्टर इज़राइल का आ गया है और कहा जा रहा है कि इमरान खान के इज़राइल के साथ कोई ताल्लुक हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये हुकूमत की तरफ से अटेंशन डाइवर्ट करने की स्ट्रैटेजी है, या कि आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब की जो पहली अहलिया हैं वो कहते हैं ज्यूइश फैमिली थी और इस तरह की बातें होती हैं, सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट कि
इमरान खान साहब के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं और वो पैसे देते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? चीमा साहब, इसका कोई वाज़ेह सबूत तो नहीं है ना कि इसराइल के साथ इमरान खान के ताल्लुकात हैं। ये तो अगर इसका कोई वाज़ेह सबूत होगा तो फिर ही हम इस पे कोई कमेंट कर सकते हैं ना। लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी हद तक वो भी सपोर्ट करती है। इमरान खान को नज़र आता है कि सपोर्ट कर रही है। जिस इंटरनेशनल तरह इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं? जिसमें इंटरनेशनल मीडिया है या अमेरिकन कह सकते हैं आप। अमेरिकन कहते, वो तो अमेरिका के तो वो खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो सपोर्ट करते हैं। ये आपने क्या बात की? अमेरिका के तो खिलाफ इमरान खान साहब हैं, आप कह रहे हैं अमेरिका इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट में अमेरिकन सोसाइटी में कुछ एलिमेंट्स हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे आपका मीडिया में ख्याल है देख लेना। मीडिया? जी, जी, मीडिया। मीडिया हो सकता है, और कोई लोग हो सकते हैं। दिस इज व्हाट यू थिंक? जी, जी। बाकी इज़राइल के साथ मैं नहीं कह सकता एज़ सच, क्योंकि आज भी खान साहब का ट्वीट आया है इसके ऊपर वाज़ेह कि जिस तरह वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं फ़लस्तीन में, तो वो कौन होते हैं पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स पे बोलने वाले। जो लुबे-लुबाब ट्वीट का मुझे समझ लगा है वो यही है। नहीं तो सिकंदर साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब दोबारा आ सकते हैं? वो तो इंडिया से भी ताल्लुकात नहीं चाहते, अमेरिका के भी खिलाफ बोलते हैं, दुनिया के भी खिलाफ हैं, दुनिया में कोई मुल्क उनके हक में नहीं बोल रहा, और वो दुनिया के हर मुल्क के खिलाफ हैं। हर मुल्क के साथ वो कहते हैं मेरा इंडिया से भी मसला है, मेरा अमेरिका, उनका स्वाय अफगानिस्तान के, उनका हर मुल्क के साथ मसला है, सिर्फ वो अफगानिस्तान की तारीफ करते हैं और अफगानिस्तान के वो सफ़ीर बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साबित हो सकते हैं लीडर? सर, वो कहते हैं ना कि निकार है, वो क्या उर्दू का मुहावरा है कि जो खल्क की आवाज़ हो वो ही निकारा खुदा होता है, इस तरह का मुहावरा है जो। तो जो अवाम है, जो ग्रास रूट लेवल पे अवाम है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे खान साहब के जो इक़दामात हैं, गरीब लोगों के लिए हुँ। पाकिस्तान में, तो अगर वोटिंग पे जाएँ, तो खान साहब को हराना बहुत मुश्किल है, चीमा साहब। अगर अभी इलेक्शन होते हैं नवंबर में, चाहे ये हुँ। पार्टी को कितना ही दे, लेकिन वो अवाम में जो है ना मकबूलियत, वो खान साहब की अनप्रेसिडेंटेड है। वो भुट्टो साहब से भी सुन है कि भुट्टो साहब के दौर में भी इतनी मकबूलियत नहीं थी इस पाकिस्तान में। लेकिन आपको नहीं लगता सिकंदर साहब कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो झूठ की बिना पे है? वो झूठ उन्होंने बातें की हुई हैं कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, जनरल बाजवा अमेरिका के लिए काम करते थे, और मेरी जान को ख़तरा है, और ये झूठ बोलते रहते हैं। कई लोगों का है ना, वो झूठ बड़े बोलते हैं। आपको भी लगता है वो झूठ बोलते हैं, कि आपको लगता है कि वो सच्चे हैं और सच बोल रहे हैं और आवाम के सामने कीमत जो है साहब, वो? ये तो ये तो खुदा ही फैसला करेगा ना कि वो झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं। लेकिन एक सियासतदान है ना, उसमें वो सारे इस तरह के वो तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं हर सियासतदान को। वो सारा तो कोई भी सियासतदान है जो पॉलिटिक्स की फील्ड में है, वो सब चीज़ों का सहारा लेता है। झूठ मतलब ये है कि झूठ का भी सहारा लेंगे, वो झूठ बोले हैं, अब वो ये आप कह रहे हैं? कह सकते हैं। नहीं, ये तो फिर आपने ये वो तो कहते हैं मैं रियासत मदीना अब क्या बनाऊँ, नहीं, नहीं, हमारी साहब। वो कह रहे हैं मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान रियासत मदीना, तो रियासत मदीना जो नबी पाक ने बनाई थी वो झूठ पे तो नहीं बनी थी ना? वो तो, और इमरान खान साहब का तो ये सुनने में आया कि वो तो अमलियात के ऊपर यकीन रखते थे, और वो अभी तो नई बात पता चली है कि वो जो है जनरल बाजवा उनके पास आते थे, वो कहते थे सर फलां मसला है, वो कहते थे टेंशन ना ले, आज रात में अपनी वाइफ से पूछूंगा, वो जो हल बताएगी सुबह अमेरिका को जवाब दे देंगे। तो अगर या बरतानिया को जवाब दे देंगे या अफगानिस्तान को, तो क्या ये अमलियात के जरिए मुल्क चलाए जाते हैं कि रात को मेरी वाइफ सवाल का जवाब ढूंढेगी जिन्नात से? सिकंदर साहब, ये तो आपको नहीं लगता ये मजाक है, या क्या आप समझते हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं, पाकिस्तान जिन्नात के जरिए ही चलता है? चीमा साहब, ये जिन्नात वाली जो कहानियाँ हैं, जो आर्टिकल्स हैं या जो मीडिया पे डिबेट होती है, इसके ऊपर हमने कोई अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा ना, कोई ऐसा कि खान साहब ने कोई अपनी ज़ुबान से बोला हो,
ठीक है, ये हमने लोगों की बातें आगे जो नरेट की हुई बातें हम वही सुन रहे हैं और वही आगे बयान कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद तो नहीं देखा ना अपनी आंखों से कि खान साहब वाकई अमलियात पे यकीन रखते हैं, या उनकी जुबान से तो हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी ना। नहीं, तो वो सुनने में आया कि जो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब लगाया था, वो सिकंदर साहब जी, जी। अमलियात के ऊपर लगा था रात को। वो कहते हैं कि हर बंदा ही ये कहता है, अब ज़ाहिर बात है कोई वीडियो तो नहीं बनी हुई ना उनकी। वो कहते हैं रात को वो देखते थे, अच्छा ये तस्वीर सही है, इन्हू जरा ना फलाना सेक्टर ला दो। आपको लगता है कि ये जो बातें हैं, इनका खान साहब को डिफेंड आके करना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, जो हमने पाकिस्तान जो है वो अमली जिन्हों के ज़रिए नहीं चलता रहा? चीमा साहब, ये भी सुनी सुनाई बात है, वही पहले वाली बात। वो कुछ और मसाइल थे पार्टी में कि कोई हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो चाहती थी कि इसको वज़ीर आला लगाया जाए। जो बीच में ताकतवर धड़े थे तरीन ग्रुप वगैरह, तो वो कहते थे हमने चूँकि पंजाब में गवर्नमेंट बनवाई है तो हमारी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर आना चाहिए। तो खान साहब ने फिर उसमें यही बेहतरी समझी कि एक गैर मकबूल आदमी को जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इसमें अमलियात का या जिन्नात का रोल मुझे तो कोई ऐसा सच नहीं पता। अब आपको पता हो तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो सुनता हूँ ये जो उनके बड़े बेस्ट फ्रेंड थे अलीम खान साहब, वो कह रहे हैं। अब मेरा तो इमरान खान साहब से मेरी तो कोई मुलाकात नहीं है। और दूसरा ये है कि उनके बेस्ट फ्रेंड जो उनके साथ काम करते रहे, वो ये बातें कह रहे हैं। सो ये हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का। लेकिन आप क्योंकि लगता है आपकी बातों से कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान अवाम की आवाज़ है, इमरान खान झूठ बोलता है तो ठीक बोल लेता है, कोई मसला नहीं है। और अमलियात जो है वो आपके पास हाँ, कोई झूठ सबूत नहीं हाँ, है, आप सियासतदान ही डिफेंड बोलते कर हैं। जी, आप डिफेंड कर रहे हैं मैंने इमरान खान साहब को, आप ज़रूर करें। लेकिन ये बात कहना कि रियासत मदीना बनाते हुए झूठ बोल लेना चाहिए, या दूसरी तरफ नाउज़ सिकंदर साहब, नहीं आपने खुद कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं ना रियासत मदीना बनाएंगे, तो रियासत मदीना बनाएंगे तो आपने कहा कोई बात नहीं, झूठ बोल लेने चाहिए, इतना को तो सियासतदान करते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं मैं सियासतदान नहीं करते, आपने कहा। सुनिएगा, सुनिएगा चीमा साहब, पाकिस्तान के मैंने बताया कि और कौन दूध का धुला हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनमें से वो लेज़र इविल जो है ना वो इमरान खान की ज़ात थी। आप अच्छा, ये कंपैरिज़न कर लें ना। आप समझते हैं कि इमरान खान लेसर ईवल है? ईवल वो ज़रूर है, जी, जी। लेकिन लेसर ईवल है वो। नहीं, नहीं वो ये बात मैं नहीं कह रहा कि इविल ज़रूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में एक इस तरह का कनिंग, श्रीव्ड, चिवालरस इस तरह की पर्सनैलिटी का होना ना होगी तो फिर वो हर बंदा जो है वो फिर सियासतदान नहीं बन सकता। वो फिर कंट्री को कैसे चलाएगा? हम्म, देखते हैं सिकंदर साहब, ये क्वालिटी ये जो बातें आप कर रहे हैं, इनका ये आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसीलिए नॉन सीरियस समझा जाता है ना, कि स्टेट क्राफ्ट के मसाइल जो हैं वो अदारों में आपने इंडिया की मिसाल दी, और आपने कहा कि जो इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो लिमिट में रहते हैं। मुझे तो ऐसे जी, लग रहा जी। है हमारे सियासतदान लिमिट्स में नहीं रहते। वो जो काम अदारों में बैठ के करना है वो फाइलें घर ले आते हैं, रात को अपनी बेगम को कहते हैं ज़रा इसके ऊपर कोई इसको अपने कमरे में ले जाओ और इसको जो है ना देखो इसमें से कौन सा सेक्रेटरी हमारे लिए अच्छा है, कौन सा DGISI हमारे लिए अच्छा है। अगर आपको याद हो कि फैसला हुआ था कि जो DGISI की नए ये जो मौजूदा DGISI हैं, इनकी अपॉइंटमेंट का लेटर चांद की फलानी मजहबी मून के हिसाब से जारी किया गया था। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये फिर ये मुल्क ना होया, ये ते कोई होया कोई अमलियात, ये जिन्नात ते नहीं बंदे रहंदे ने, जिन ते नहीं रहंदे, तो जिन्नों का तो मुल्क नहीं है। सो हमने तो यही सुना था लास्ट टाइम कि वो जो पाकिस्तान में ना बंदे रहते हैं। लेकिन ये जो जी। साबिक वज़ीर आज़म जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वो अवाम में बड़े मकबूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है वो मकबूल नहीं है। लेकिन आपने ये कहा है कि वो एक जिसे कहते हैं ना वो कोई मसला नहीं है, वो उनके बारे में ये चहमगोई हैं, हकीकत इसमें कोई नहीं है। चलें, लेट्स जी, सी, जी। इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और आपने शुरू में जो बातें की हैं कि पाकिस्तान, भारत जो है, वो अदारे अपनी लिमिट्स में रहते हैं। दुनिया हमें सीरियस क्यों नहीं लेती कि हम अपने अदारों की इज़्ज़त नहीं करते। हम अपने अदारों से सवाल जो जाके वो रिस्पेक्ट नहीं करते।
कोई भी लीडर जो आता है वो कहता है मैंने पार्लियामेंट जाना ही नहीं है। वो पार्लियामेंट को, जैसे इमरान खान साहब पे है कि उन्होंने पार्लियामेंट से वो बाहर निकल गए, उन्होंने इस्तीफे दे दिए, उन्होंने पार्लियामेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया। आज जो धक्के खान रहे हैं, ठुड्डे खान रहे हैं जगह जगह उसका उनके ऊपर, वो एक डेमोक्रेट लीडर नहीं थे। अगर वो डेमोक्रेट लीडर होते तो वो ऐसे ना करते। वो डेमोक्रेट नहीं है। मैं कहीं पे सुन रहा था, किसी ने मुझे अगले दिन बताया कि इमरान खान के जो साबिक ब्रदर इन लॉ हैं, क्योंकि उनके काफ़ी ब्रदर इन लॉ हैं टोटल मिला के, उनमें से एक ने ये कहा है कि इमरान खान इज़ नॉट अ पॉलिटिकल एनिमल। ये सियासत इसका मसला ही नहीं है, क्योंकि सियासतदान के लिए पाकिस्तान जैसा कल्चर है, यहाँ पे सियासतदान के लिए बहुत सारी उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये उनके अंदर वो करैक्टरिस्टिक ही नहीं है। ये बस इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे थे और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको बड़ा किया, इस्टेब्लिशमेंट ने पाला, और जब इस्टेब्लिशमेंट ने फेंका है तो उन्होंने समझ नहीं भी आती कि जनाब मैं की करना, मैं की नहीं करना। मतलब लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट से याद आ गई कि एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे खान साहब हैं। मैं हिस्ट्री आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, शायद आपको भी पता होगा कि जो भुट्टो साहब हैं वो कहते थे सिकंदर मिर्जा को डैडी, और वो कहते थे कि आप कायदे आजम से बड़े लीडर हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा था प्रॉपर उस दौर में 1950s में। तो उसके बाद ही वो फिर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में वो पलना शुरू हुए, और उसके बाद फिर सॉरी डैडी वो जना अयूब को कहते थे। तो इसी तरह मियाँ साहब की मिसाल ले लें। मियाँ साहब जना जिलानी की जो है वो उनकी कंधों पे चढ़ के वो इस सियासत के मैदान में आए थे। तो ये बात नहीं है कि खान साहब अकेले ही जो है वो ही एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। ये सारे ही जो भी लीडर आता है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के वो जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो गेट नंबर 4 की नर्सरी से पैदा हुए हैं ये सियासतदान। बिल्कुल सही है, गेट नंबर 4 की नर्सरी से पैदा हुए हैं, सारे ही को पैदा हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाम को झूठे ख्वाब दिखाते हैं, और इसीलिए दुनिया में सीरियस नहीं लेती सिकंदर साहब, और इसीलिए दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है कि एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ शख्स यहाँ पे धक्के खा रहा है। वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ अमलियात पे यकीन कर रहा है, और वो जो चाय वाला अनपढ़ है वो पेरिस में जो है वो रेड कारपेट ला रहा है। 26 जो राफेल हैं उस पे राफेल खरीद वो रहा है। चीमा साहब वो देसी मिसाल है ना कि हेठली उतली हो गई है, बस एट यो समझ इटली के उतली हो गई। लेकिन लेकिन वो आपकी बात सही, मैं सिकंदर साहब कह रहे हैं आप, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इटली उतली हो गई है, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई अकल भी किसी चीज़ का नाम होता है। और मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ अकेले मालिक नहीं है मुल्क के, आपके पीछे 25 करोड़ लोग हैं जिनकी किस्मत के फैसले बंद कमरों में अमलियात के ऊपर हुए। ये तकलीफ दे सवाल है, लेकिन इसको क्योंकि मेजॉरिटी हमारी पाकिस्तानी अमलियात को ऊपर यकीन रखती है, लिहाजा वो इसको मसले ही नहीं समझते। कोई बात नहीं, खान साहब ने अमलियात से फ़ायदा उठा उस लिया तो क्या हुआ। बात को फिर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा थोड़ा सा कि हमारे जो पिछले वज़राए आज़म हैं वो भी मुख्तलिफ पीरों के पास पहाड़ों पे आगे पीछे वो भी जाते रहे हैं और उनसे वो डंडे खाते रहे हैं। वो अच्छा, कहते थे डंडे लगेंगे तो ये मसाइल हल हो जाएंगे मुल्क के, आप दोबारा वजीर आज़म बन जाएंगे, उस कुर्सी पे आ जाएंगे। तो इसकी ये मिसाल बात दें, बताएं हमें नाम लें। हमारी फीमेल प्राइम मिनिस्टर वो जाती कौन? थी, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बात कर रहे हैं आप? साहिबा, और उसके बाद मियाँ साहब जो हैं उनके भी उधर पीरो मुर्शिद पहाड़ों में ही रहते हैं जहाँ पे उनके दामाद रहते हैं। तो वो भी उधर काफी चक्कर लगाते थे, बकायदा सरकारी प्रोटोकॉल में जहाजों पे जाते थे, किताबें लिखी हुई हैं चीमा साहब। तो ये बात नहीं है कि कोई सिर्फ खान साहब ही ये कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, पहले वाले भी इसी तरह करते थे। तो आप कह रहे हैं सिकंदर साहब ये आवे दावे बिगड़े हैं, सानू ये बिल्कुल सारे पीर फकीर ही मुल्क चला रहे हैं। तो बिल्कुल इसी वो मोदी साहब जहाज ते जहाज खरीद रहा है, तो बंब ते बंब खरीद रहा है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਕੀਰ ਪੀਰ पे ਲੱਭਨੇ ਆ। कोई कहना मैंने तो ये फिर ये साड़ना है, और ना दैट्स व्हाई द वर्ल्ड डजंट टेक पाकिस्तान सीरियस। आपने इसको जो है ना वो नटशेल में एक्सप्लेन कर दिया, द वर्ल्ड डजंट टेक अस सीरियस बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच सिकंदर आजम साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।